आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? ऑप्शन ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ऑप्शन बी, लैंगिक समानता का अधिकार। ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। या फिर ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए इसका क्या सही आंसर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया। कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया? देश के किसी भाग बसने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है, बसने का अधिकार है। लैंगिक समानता का अधिकार, स्त्री पुरुष में मतभेद नहीं कर सकता, ये भी अधिकार है। सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005 में आया, ये भी प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी सभी नागरिकों को दिया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर कुछ कोई नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ये सभी ABCD 4 ऑप्शन है, चारों सही है। चारों अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए, एड्स। ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। ऑप्शन सी, गठिया। या फिर ऑप्शन डी, कैंसर। बताइए। संक्रमण के कारण होता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है? ये रेट्रोवायरस के कारण होता है। वायरस के कारण होता है एड्स। कैसा रोग है? संक्रमण रोग है। एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? ये तो सभी को पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से होता है आँखों में रतौंधी, इसलिए तो सभी को पता होगा आँखों के लिए कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। वी आई लेनिन का संबंध किससे? ऑप्शन ए, 1917 में हुई रूसी क्रांति से। या फिर 1949 में चीन की क्रांति से। 1980 है जर्मन क्रांति से। या फिर ऑप्शन डी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। वी.आई. लेनिन एक क्रांतिकारी थे, तो इनका संबंध था रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। चीन की क्रांति 1949। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए, 24 जनवरी। ऑप्शन बी, 24 फरवरी। या फिर ऑप्शन सी, 24 मार्च। ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। तो 24 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी दिवस, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। 24 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ये पंचायती राज कब शुरू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब पंचायती राज आया था 1976 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? वेबसाइट जो बनाते हैं लोग, जैसे किसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट है क्या, किसका कलेक्शन है? ऑप्शन ए, ग्राफिक्स का। ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स का। ऑप्शन सी, एल्गोरिथम। या फिर ऑप्शन डी, वेब पेजेस का। जब वेबसाइट ओपन करेंगे आप कंप्यूटर पर, तो किसका कलेक्शन होगा? वेब पेजेस। और कई एक वेब पेजेस आप खोल सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। किसी वेबसाइट खोलेंगे तो वेब पेजेस वगैरह आप देख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी, साइंस का क्वेश्चन है। प्रतिरक्षी का मतलब होता है एंटीबॉडी के बारे में पूछ रहा है। एंटीबॉडी का कार्य पूछ रहा है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ऑप्शन ए, एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय करता है। ऑप्शन बी, श्वेत रुधिराणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। ऑप्शन सी, स्तनी के लाल रुधिराणु का श्रावण। या फिर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस का घटक। एंटीबॉडी का काम क्या होता है?
ये क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन को अपने साथ चिपकाए रखते हैं। और क्या होता है, जब कोई बाहरी अनावश्यक तत्व, अनावश्यक वायरस या कोई बैक्टीरिया जब कोई हमला करता है तो उसको नष्ट करने में ही काम करते हैं। तो काम रहता है, एक अणु होता है जो एक विशेष एंटीजन को ही निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, प्रतिजन को निष्क्रिय बनाता है, डिएक्टिव कर देगा उसको। तो एंटीबॉडी का कार्य ही होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। पहला खिलाड़ी पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्रिकेट खिलाड़ी है जो टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने के लिए हकदार है, 500 विकेट लिए जिसने। ऑप्शन ए रिचर्ड हेडली, ऑप्शन बी कार्टनी बाल्स, ऑप्शन सी कपिल देव या फिर ऑप्शन डी शेन वॉर्न। इसका सही आंसर है कार्टनी बॉल्स। कार्टनी बॉल्स के नाम ये किताब है, 500 विकेट लेने का पहला क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वैज्ञानिक इससे खाद्य अनाज क्रांति से, लेकिन इसने और जीता क्या है, नोबेल, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। कौन हो सकता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एनी वॉरलॉग, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन डी विली ब्रांट। इसका सही आंसर है डॉक्टर एन ई वॉरलॉग, यानी नॉर्मल वॉरलॉग जी, जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? ऑप्शन ए मूर्तिकार हैं, ऑप्शन बी चित्रकार हैं या फिर ऑप्शन सी संगीतकार या फिर ऑप्शन डी नृत्यांगना, डांस करते हैं। क्या कर अमृता शेरगिल का नाम सुना होगा, तो ये कौन है? संगीतकार है, नृत्यांगना है, चित्रकार या मूर्तिकार? ये है चित्रकार, बहुत बड़ी चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली महिला पूछ रहा है। ऑप्शन ए बचेंद्री पाल या फिर ऑप्शन बी जुंको तोबे, ऑप्शन सी योको ओनो या फिर ऑप्शन डी ओंग सुंग। संसार की पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जुंको ताबे। अगर यही क्वेश्चन संसार में न पूछ के अगर ये पूछा जाता भारत में, भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, तो भारत का अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता कौन सा? बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। और संसार की बात करता है तो जुंको तोबे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया? ये कह रहा है कि यूरोप में एक राष्ट्र है ऑस्ट्रिया के बराबर भारत में कौन सा इतना बड़ा राज्य जो ऑस्ट्रिया के बराबर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल और ऑस्ट्रिया लगभग बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के? पाकिस्तान। तो ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्होंने भारत रत्न से विभूषित इनको किया गया। लेकिन नेल्सन मंडेला भी हैं, नेल्सन मंडेला भी भारत रत्न से विभूषित हैं। ये नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए जेनसन बटन, ऑप्शन बी माइकल शूमाकर,
ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटेल या फिर ऑप्शन डी नारायण कार्तिकेयन। प्रथम इंडियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, प्रथम की पूछ रहा है, तो इसके प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लगभग पुराना क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? तो इसको याद कर लेना, लगभग इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्वाधिक कहाँ आते हैं, पूछिए क्वेश्चन है इसका, वो सबसे ज़्यादा हानि भी होती है वहाँ, तो कहाँ आता है? ऑप्शन ए मालाबार तट में, ऑप्शन बी आंध्रा तट, ऑप्शन सी कोंकण तट या फिर ऑप्शन डी गुजरात तट। कहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? इसका सही आंसर है आंध्रा तट। आंध्रा है, पश्चिम बंगाल है, इधर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी परिवहन संचार एवं वाणिज्य, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी अन्य क्षेत्र। सर्वोच्च उत्पादकता किसमें है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवहन संचार और वाणिज्य, क्योंकि कृषि ये प्रथम क्षेत्र आता है और विनिर्माण द्वितीयक आता है, परिवहन संचार वाणिज्य सेवा क्षेत्र ये आता है तृतीय क्षेत्र में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए माय डियर कुट्टी चाटन, ऑप्शन बी रणविजय, ऑप्शन सी आलमारा या फिर ऑप्शन डी झांसी की रानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आलमारा। ये पूछ रहा है बोलती फिल्म, अगर यही होता मूक फिल्म की बात कर रहा है। मूक फिल्म कौन थी पहली? यानी बिना बोलती हुई, सिर्फ ओनली चित्र ही दिखाई देता था, तो वो थी हरिश्चंद्र फिल्म। इसमें आवाज़ नहीं थी, मूक फिल्म थी। तो ये मूक फिल्म हरिश्चंद्र फिल्म थी, वो किसने बनाई थी? हरिश्चंद्र फिल्म कब आई थी? ये आई थी 1913 में। और इसको कौन लेके आया था, यानी हरिश्चंद्र फिल्म बनाई किसने थी? ये थी दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के, इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी हरिश्चंद्र 1913 में, दादा साहब फाल्के ने। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, मूक फिल्म नहीं पूछा, बोलती फिल्म पूछा है। बोलती फिल्म कौन है? आलमारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका पहला क्वेश्चन गाना था, दे दे खुदा के नाम प्यारी ताकत है घर देने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश गमन करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा किसने था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी रोमर या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। इसका बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोमर जी ने। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। नेक्स्ट प्रश्न, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? यदि कांसा है वो किस किस से मिलकर बना है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी टिन और जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और टिन या फिर ऑप्शन डी लोहा और जस्ता। इसका सही आंसर है कॉपर और टिन, तांबा और टिन। ऑप्शन सी सही है, तांबा और टिन, यानी इसको बोलते हैं कॉपर प्लस एसएन। कॉपर प्लस एसएन मिलकर बना होता है कांसा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमि का तना है? ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी शकरकंद या फिर ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आलू। मूली क्या है? मूली, गाजर, शकरकंद ये क्या है? ये जड़ें हैं, संशोधित जड़ें हैं, ये तना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ये राष्ट्रपति को यानी रिटायरमेंट कब होता है? राष्ट्रपति कब रिटायरमेंट होता है राष्ट्रपति? ऑप्शन ए 70 साल बाद, ऑप्शन बी 75 साल बाद, ऑप्शन सी 80 साल बाद या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति की रिटायर होने की कोई सीमा नहीं है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 56 फर्स्ट में। 56 फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निर्धारित नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या फिर ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर है 24 का सही आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर परत चढ़ा दी जाए तो उसका संक्षारण नहीं होगा, तो उसमें जंग नहीं पकड़ेगी, तो उसका सही आंसर है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न,